देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। PHDCCI द्वारा राष्ट्रीय स्तर का 2 दिवसीय IP यात्रा कार्यक्रम शिमला में शुरू हुआ। इस अवसर पर MSME मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव आतिश कुमार सिंह ने हिमाचल प्रदेश राज्य में इस कार्यक्रम के आयोजन में PHD चैम्बर के प्रयासों की सराहना की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत से नवीन विचार है और यहाँ IPR का दायरा महत्वपूर्ण है। उन्होंने MSME मंत्रालय सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। वहीं इस दौरान DFO सोलन के गौतम ने MSME की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में MSME DFO की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बौद्धिक संपदा किसी भी अन्य भौतिक संपत्ति की तुलना में सबसे मूल्यवान संपत्ति है और IP संसाधन जुटाने और मौद्रिक व आर्थिक लाभ के लिए उपयोगी हो सकता है। उन्होंने सभी MSME को IP हेल्प डेस्क शिविर में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो आप जानते हैं बौद्धिक संपदा, उसके ऊपर आज हम लोग ने एक यहाँ सेमिनार आयोजित किया है PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। तो उसमें आज हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। 2 दिन की ये चर्चा रहेगी और इस कार्यक्रम के दौरान हम लोग एक जो जागरूकता है लोगों के बीच में, ये सब्जेक्ट क्या है, उनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं तो उसको पेटेंट्स वगैरह करा सकते हैं। भारत सरकार MSME मंत्रालय से हम लोग बहुत सारी स्कीम्स का भी कार्यान्वयन कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग रिएम्बर्समेंट वगैरह देते हैं। तो उसमें अगर कोई व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को, जो उसका यूनिक प्रोडक्ट है और उसने अगर पेटेंट लिया है तो उस पर डोमेस्टिक लेवल पर हम लोग 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, फॉरेन पेटेंट वगैरह है, GI रजिस्ट्रेशन अगर करते हैं तो उसके लिए भी हम लोग 2 लाख रुपये, ट्रेडमार्क अगर कोई लेता है तो 10,000 रुपये का रिएम्बर्समेंट भारत सरकार MSME मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो DFO सोलन के माध्यम से यहाँ पूरे हिमाचल के लिए जो इकलौता कार्यालय है पूरे हिमाचल में, तो उन्हीं सभी स्कीम्स को हम लोग यहाँ आज इस मंच के माध्यम से बताया है। और हाल ही में एक हम लोगों ने प्रपोजल भी भेजा है जो PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज इतना अच्छा कार्यक्रम जो आयोजित किए हैं। तो हम लोगों का करीब पिछले 6 महीने से हम संपर्क में थे और शिमला में ही एक IPFC सेल बनाने के लिए भी मैंने प्रपोजल भेजा हुआ है। तो एक हमारा जो स्कीम है जिसके तहत एक फैसिलिटेशन सेल बनाई जाए और हिमाचल में PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से वो सेल बनने जा रही है जिसमें भारत सरकार MSME मंत्रालय MSME DFO सोलन उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी कर रहा है और साथ में उस सेल के माध्यम से जो लीगल जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमारे जो जनरल MSMEs हैं बाहर जो काम कर रहे हैं उनको अगर कोई सहायता चाहिए तो वो वहाँ पर उन्हें प्राप्त होगी और उसमें जेन्युइन जो भी चार्जेस उनकी अगर ट्रेडमार्क वगैरह लगता है या जो भी वो लेते हैं तो वो सारी चीज़ें रिएम्बर्स होगी। MSME समिति PHDCCI के सह अध्यक्ष DP गोयल ने अपनी उद्योग टिप्पणियों में उद्यमियों के बीच नवाचारों की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नवाचार किसी भी उद्योग के अस्तित्व और सफलता की कुंजी है। उन्होंने प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए इन नवाचारों को संबंधित IPR में दाखिल कर संरक्षित करने की आवश्यकता बताई। ये IP यात्रा जो है भारत सरकार की तरफ से, मिनिस्टर ऑफ MSME की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट किया गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपने दिमाग की जो उपज है, चाहे बाई वे ऑफ प्रोडक्ट हो, चाहे वे ऑफ डिज़ाइन हो, चाहे वे ऑफ सर्विसेज हो, जो भी हम प्रोडक्ट अपने दिमाग से हमारी पैदा होती है उसको किस तरीके से हम यूज़ में ला सकें। पहले अपना फ़ायदा करें, अपने स्टेट का फ़ायदा करें, अपने देश का फ़ायदा करें और अपने लोगों की भलाई के लिए हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द मासेस ऑफ द कंट्री। तो वो जो इनोवेशंस हैं उस इनोवेशन की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये प्रोग्राम PHD चैम्बर ने मिनिस्ट्री ऑफ MSME के माध्यम से पूरे देश में चलाने का कार्यक्रम किया है। आज हमारे 6ठा कार्यक्रम है जो इस वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग करने जा रहे हैं। हिमाचल में और पूरे देश में बहुत स्कोप है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम ना होने की वजह से हम लोग इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। अगर हम यहाँ के स्टूडेंट्स की बात करें, यहाँ के इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हर इंडस्ट्री में हर रोज़ कोई ना कोई R&D का वर्क चल रहा होता है। प्रोडक्ट में इनोवेशन होती हैं, प्रोडक्ट का हम फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से उसका हम जो हमारी इनोवेशंस है उसको हम वेल्थ में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।